आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक नए दिन में परमेश्वर हमें अगुवाई करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें अपने वचन से अगुवाई करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय में अपने वचन से भरना चाहते हैं। इसीलिए हम इस वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, आपको ये सौभाग्य मिला है, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें और सिखाएं। इस अवसर को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। हम इस अवसर को इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, अगले कुछ साल परमेश्वर वचन का बीज बोने जा रहा है। जितना हो सके स्टोर कर लीजिए, जितना हो सके परमेश्वर के अजीजों वचन को स्टोर कर लीजिए, वचन को अपने हृदय में रख लीजिए। जिस प्रकार दाऊद कहता है, हे प्रभु, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं आपके विषय में कभी पाप ना करूं। इसीलिए मैंने अपने हृदय में आपके वचन को रख छोड़ा है। आपके हृदय में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हृदय में अगर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के अजीजों, आप डरेंगे पाप से, आप भागेंगे पाप से, आप 10 बार सोचेंगे उस काम को करने के लिए जो प्रभु नहीं चाहता है, जिसके बारे में प्रभु ने अपना वचन आपके हृदय में रखा है कि तू इस काम को नहीं कर सकता। अगर आपने वचन नहीं रखा है तो सोच लीजिए आपके साथ क्या हो सकता है। जो काम आदम और हव्वा ने किया, वही काम हम भी दोहरा सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चले तो। इसीलिए हर दिन हमें ये अवसर दिया गया है कि हम अपने आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को सुने और सुनाए, सीखे, सिखाए। इस काम को लगातार होने दीजिए। इस काम को बराबर करते रहना है। इस काम को कंटिन्यूली परमेश्वर के अजीजों हमें करते रहना पड़ेगा। इसी प्रकार हम आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। आज एक बार फिर से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि हमें उपवास क्यों करना चाहिए। उपवास के बारे में हमने बहुत से प्रचारों को सुना है, लेकिन क्या उन तमाम वचनों का आपने याद रखा है? उन तमाम प्रचारों को आपने याद रखा है? नहीं, हम भूल जाते हैं और ये नेचुरल है। परमेश्वर के अजीजों, हम भूल जाते हैं, है ना। ये स्वाभाविक है, इंसान भूल जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उस बात को दोबारा सीखे ही नहीं। एक बार हमने सीख लिया, हम भूल गए, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे मैंने सीखा था, भूल गया, अब नहीं सीखूंगा। नहीं, हमें बार बार सुनना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो याददाश्त है बहुत कमज़ोर है। लेकिन फिर भी प्रभु के वचन से परमेश्वर के अजीज़ों, परमेश्वर हमसे बात करते और बार बार हमें याद दिलाते हैं हमें क्या करना ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, ताकि भूल भी गए तो फिर से उसी वचन को दोबारा पढ़कर परमेश्वर के अजीजों सीखते हुए प्रभु में आगे बढ़ सके। उपवास क्यों करना चाहिए? आपको क्या लगता है उपवास क्यों करना चाहिए? क्यों अपने शरीर को दुख देना चाहिए? उपवास का मतलब ही शरीर को दुख देना है। मैं सही बोल रहा हूँ? बहुत से लोग उपवास के नाम को सुनकर ही डर जाते, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं होता है भूखा रहना। उन्हें आदत नहीं है शरीर को दुख देने का। वो हमेशा शरीर को मतलब इंजॉय देते हैं, मज़ा देते हैं, खाना देते हुए, बाकी चीज़ों को देते हुए अपने शरीर का काफ़ी ध्यान रखते हैं और शरीर को वो दुख बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। वो शारीरिक दुख उठाना ही नहीं चाहते, इसलिए उपवास से वो दूर रहते हैं। वो कहते हैं मैं प्रार्थना कर लेता हूँ ना, मैं प्रार्थना कर लेती हूँ ना, तो मुझे उपवास करने की क्या ज़रूरत है? परमेश्वर के वचन में लिखा है उपवास करो। बिना उपवास के हम शैतान के रणनीतियों के सामने खरे नहीं उतर पाएंगे। दुष्ट आत्मा को हम नहीं डांट पाएंगे, दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाएंगे। अब बात यहाँ पर सिर्फ दूसरों से दुष्ट आत्मा निकालने की बात नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, कई बार शैतान ने हमारे लिए योजनाएं बनाई होती है। उन तमाम योजनाओं को तोड़ने के लिए भी हमें आत्मिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। और आत्मिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको उपवास में आपको जाना पड़ेगा, फास्टिंग रखना पड़ेगा। आपको फास्टिंग में रहना पड़ेगा, ताकि आप आपके शरीर को कमजोर करते हुए आपके आत्मा को आप मजबूत कर सके। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपका आत्मा मजबूत होगा, लेकिन अगर आपका आत्मा कमजोर है तो आपका शरीर मजबूत होगा।
अगर आप अपने शरीर के लिए सिर्फ कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आत्मिक रूप से कमजोर है, इस बात को आप भी जानते होंगे। लेकिन अगर आप आत्मा के लिए परमेश्वर के अजीजों कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब आपका शरीर कमज़ोर है। मतलब कमज़ोर का मतलब कमज़ोरी, भूख ना लगना, शरीर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, ऐसी वाली कमज़ोरी नहीं। कैसी कमज़ोरी? पाप ना करने की कमज़ोरी। आमीन। आप पाप नहीं करेंगे। अगर आप आत्मिक रूप से मजबूत है तो आप पाप से दूर रहेंगे। आप पाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। आप कमज़ोर हो जाएंगे पाप करते टाइम। अरे मैं करना तो चाहता हूं लेकिन कर क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि आपका आत्मा मजबूत है और आपका आत्मा आपके शरीर को पाप करने नहीं दे रहा, क्योंकि आपका आत्मा और आपका शरीर हमेशा एक दूसरे में ही उलझे रहते हैं, एक दूसरे से वो लड़ते रहते हैं। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करता है। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए हमें आत्मा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको उपवास करना पड़ेगा। उपवास में क्यों जाना है, आज मैं थोड़ा सा समय लेकर आप सभी को बताना चाहूँगा। उससे पहले परमेश्वर के अजीजों, मैं पढ़ना चाहूँगा 1 कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 30 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। ये वचन पौलुस ने प्रभु भोज के समय के लिए लिखा है, ताकि कोई भी प्रभु भोज में ऐसे ही उठ कर ना आ जाए। परमेश्वर के मेज के लिए काफ़ी सावधान होकर हमें तैयार होने की ज़रूरत है। अगर हमने कुछ ऐसा काम कर लिया है, पाप कर लिया है, गलती कर दी है, प्रभु के मेज में शामिल होने से पहले अपने आप को जांच लो, पौलुस कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये वचन सिर्फ और सिर्फ प्रभु के मेज के लिए नहीं है, प्रभु भोज के लिए नहीं है। ये वचन हमारे लिए है और हर एक समय के लिए है। क्या आप सिर्फ परमेश्वर के मेज में शामिल होने से पहले अपने आप को जांचना पसंद करेंगे, या आप हर दिन अपने आप को जांचना पसंद करेंगे? मुझे बताइए। पूरे महीने पाप करने के बाद प्रभु भोज से पहले अपने आप को जांचेंगे? प्रभु भोज लेने के बाद फिर से क्या उसी पाप को हम दोहराने लगेंगे? क्या चाहते हैं आप? मैं क्या आपको बताऊं, आप पूरा महीने आप पाप करो, उसके बाद प्रभु के मेज में आने से पहले अपने आप को आप पवित्र करो, ऐसा सुनना चाहते हैं? क्या आप ऐसा चाहते कि मैं ऐसा बोलूं? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलने वाला हूं। आप समझ रहे मेरी बात? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलने वाला हूं कि आप पाप कीजिए और मेज में शामिल होने से पहले आप क्षमा मांगिए। नहीं, मैं इस वचन से याद दिलाना चाहता हूं, अगर हम जांचते तो दंड ना पाते। जांचना बहुत ज़रूरी है और उपवास में आप यही करते हैं, खुद को जांचते हैं। जब हमारा पेट भरा होता है ना, हम पूरी दुनिया को जांचते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, क्योंकि हमारे अंदर जोश, ताकत, हमारे अंदर सब कुछ ज़्यादा मात्रा में होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है। उस समय हमें बस दूसरों में कमी दिखती है। लेकिन जब उपवास में रहते हैं, हम शारीरिक रूप से हम कमज़ोर हो जाते हैं ना, भूख लगती है, हमें प्यास ज़्यादा लगती है और हम कुछ कर नहीं पाते। उतना ताकत भी हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि खाना खाने से ही तो ताकत है। जब खाना शरीर में नहीं जाएगा तो ताकत और ऊर्जा आपको नहीं मिलेगा। आप अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे। शारीरिक रूप से मैं बोल रहा हूँ, आत्मिक रूप से नहीं। शारीरिक रूप से आप अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे। फिर वो विचार आपको नहीं आएंगे जो पहले आते थे खाना खाने के बाद। आपको वो विचार उपवास में कभी नहीं आएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? आपको ऐसा लगेगा कि मेरा असलियत तो ये है, मैं तो एक कमज़ोर इंसान हूँ, मैं तो सिर्फ परमेश्वर की दया से जिंदा हूँ। जैसे ही आप खाना खाना बंद करते हैं, उपवास में आप चले जाते हैं, सांसारिक विचार कम हो जाता है आपके मन में। फिर सांसारिक विचार नहीं आते हैं आपके शरीर में, क्योंकि आपका शरीर ऊर्जा लेता है खाने से। आप समझ रहे मेरी बात? और उस ऊर्जा को वो गलत चीज़ों में इस्तेमाल करता है, बुरे विचार में, बुरे बातों में इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारा मन धोखा देने वाला है। हमारा मन हमेशा हमें धोखा देता है और हम ज़्यादातर समय बिताते हैं उन चीज़ों में। लेकिन जब उपवास में हम रहते हैं परमेश्वर के अजीजों,
हम शारीरिक रूप से हम कमज़ोर जरूर होते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम काफ़ी मजबूत होते जाते हैं। हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, हम वचन पढ़ने में समय बिताते हैं, खुद को जांचने में समय बिताते हैं। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, संसार की जो बातें हैं वो हम पर हावी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। परमेश्वर के अजीजों, यही एक सही समय है खुद को जांचने का। उपवास एक सही समय है खुद को जांचने का। जब आप उपवास में होते हैं, आप खुद को जांच पाते हैं परमेश्वर के अजीजों कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैंने कहाँ पे गलत किया है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलत है, और ये काम आपको बराबर करते रहना है। क्योंकि एक दिन हम सही तो दूसरे दिन हम गलत बन जाते हैं, तीसरे दिन फिर हम सही चलते हैं, चौथे दिन फिर हम गलत बन जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम जांचते तो दंड ना पाते। अगर आप जांचेंगे तो आप दंड नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आप दंड के लिए चुने नहीं गए हैं। आमीन। आप बहुतायत के जीवन के लिए चुने गए हैं। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, जिस जीवन को हमने प्राप्त करना है, या जिस जीवन को प्राप्त करके हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस अनंत जीवन में परमेश्वर के अजीजों हमें प्रवेश करना है, वो एक अद्भुत बात है। उस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर के अजीजों, क्या हर दिन हम अपने आप को जांच नहीं पाएंगे? मैं यहाँ पर हर दिन उपवास रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महीने में एक बार या 2 बार तो हमें उपवास रखना ही चाहिए, ताकि हम खुद को जांच सके। लेकिन जांचने का काम हर दिन करना पड़ेगा। अगर हम हर दिन खुद को जांचेंगे तो हम दूसरों को कभी नहीं जांचेंगे। अगर हर दिन आप खुद को जांच कर खुद को सही करेंगे तो आपको बाकी लोग भी सही लगेंगे। लेकिन अगर हम खुद को ही नहीं जांचते हैं तो हम कभी किसी को सही नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमें सब में बुराई दिखेगी, शायद आज भी दिखती है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु का वचन हमें खुद को जांचने के लिए सहायता करता है। जब आप वचन सुनते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि उस भाई के लिए बात कर रहा होगा, उस बहन के लिए परमेश्वर बात कर रहा होगा, परमेश्वर मेरे लिए बात नहीं कर रहा है, कभी ऐसा लगा आपको? मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ता हूँ और आप लोग क्या कहते हैं कि आज का वचन मेरे लिए था। हाँ, परमेश्वर के अजीजों, हर दिन प्रभु आपसे बात करता है। परमेश्वर के अजीजों, वचन आपसे बात कर रहा है ताकि आप खुद को जांच सके। वचन मुझसे बात करता है ताकि मैं खुद को जांच सकूं। मैं आपको नहीं जांच पाऊंगा और आप मुझे नहीं जांच पाएंगे। हम खुद को जरूर जांच सकते हैं और प्रभु के हजूरी में अपने हालातों को हम बयान कर सकते हैं कि प्रभु मैं यहाँ पे गलत हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपके आगमन से पहले ही मैंने उस गलती को देख लिया, क्योंकि मैं खुद को जांचता था। परमेश्वर के अजीजों, जब आप खुद को जांचते हैं, आप देखते हैं आपके उन हालातों को जहाँ पे आप कमज़ोर है, फिर प्रभु आपको जांचता है। फिर आप कहते हैं कि प्रभु आप मुझे जांचिए, अब आप मुझे जांचिए प्रभु, ये चीज़ें मेरे जीवन में हैं, प्रभु जांचिए और मुझे इससे बाहर निकालिए। जब तक आप प्रभु के हजूरी में आप ये नहीं कहेंगे कि प्रभु मेरा ये हालात है, तब तक प्रभु आप पे काम नहीं कर सकता है, वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के अजीजों, और ये हर दिन होना चाहिए, ये हर दिन होना चाहिए। हर महीने उपवास से हमें गुजरना पड़ेगा, हर दिन खुद को जांचते हुए हमें गुजरना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, ताकि हम में कमी ना रहे, हम में कमी ना रहे। आप खुद विचारिए इस बात को, यीशु मसीह आ गए और हम में कमी पाया जाए तो क्या होगा उस समय? क्या हम उस कमी से निकल पाएंगे? उस समय हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम उस कमी से निकल पाएं। उससे पहले ही क्यों ना हम खुद को जांच लें, क्यों ना हर दिन कुछ समय हम निकालें अपने लिए। आप बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, आप इस स्टूडियो के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवका के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवादी हूँ आप सभी का। लेकिन क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ समय हर दिन अपने लिए निकालें, अपने आप को जांचें और कुछ समय बैठकर प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को प्रभु के सामने रखें। जब आप जांचेंगे ना, कहीं आपको मिस्टेक दिखेगी, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है। और उस मिस्टेक को परमेश्वर के अजीजों हमें अनदेखा नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना उस मिस्टेक को। जैसे ही आपको दिखता है आप में मिस्टेक है, प्रभु की हजूरी में उस बात को रखना है कि प्रभु मैं यहाँ पर गलत हूँ। आप देख रहे हैं प्रभु
दाऊद को क्यों पसंद करता था परमेश्वर? दाऊद क्यों परमेश्वर के नजदीक था? क्योंकि दाऊद हर दिन खुद को जांचता था, हर दिन। परमेश्वर का अजीज, वो प्रभु के हजूरी में अपने आप को समर्पण करने वाला व्यक्ति था और वो कहता था, प्रभु मुझे जांच, प्रभु मुझे परख, अगर कहीं पे भी कोई भी ऐसी बात है प्रभु, मुझे उन तमाम बातों से आप निकालिए। क्या हम ऐसा भूल सकते हैं प्रभु को हर दिन? दूसरों को जांचना अब हमें छोड़ना पड़ेगा, दूसरों को जांचना अब हमें बंद करना पड़ेगा। खुद को जांचना बहुत जरूरी है। अगर हम जांचेंगे तो दंड हम नहीं पाएंगे परमेश्वर का अजीजों, क्योंकि हमें दंड के लिए नहीं चुना गया है। दंड में तो हम पहले थे, दंड के भागी तो हम पहले थे यीशु में आने से पहले। प्रभु यीशु में आने के बाद तो हमें जीवन मिला है परमेश्वर के अजीजों, बहुतायत का जीवन मिला है। और वो सिर्फ आपको पृथ्वी में आशीष नहीं देना चाहता है, उसने आपके लिए अद्भुत बातें तैयार की है। क्या आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आप ये कहते हैं हाँ मैं प्राप्त करना चाहता या चाहती हूँ, तो हर दिन खुद को जांचना बहुत जरूरी है। कमी पाई जाए या ना पाई जाए, जांचना जरूरी है। सुबह या शाम को बैठकर अपने लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा जरूर आपसे बात करेंगे। जब आप रात के समय में अपने लिए प्रार्थना करते हैं, विचारिए मैंने पूरे दिन भर में ऐसा क्या किया होगा प्रभु जिस वजह से आपको ठेस पहुंचा हो पिता। आप बोल सकते हैं प्रभु को, प्रभु मैं परफेक्ट नहीं हूं, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए पिता। आपको पता है यीशु मसीह कितना दयालु है? क्या आपको पता है, जब आप उस बात की ओर आप ध्यान देंगे, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, यीशु के दाएं और बाएं दो चोर को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उस समय एक चोर कहता है कि हे यीशु, अगर वाकई में आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप खुद को भी बचाइए और हमें भी बचाइए। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है ऐसा बिल्कुल भी मत बोल, हम तो चोर हैं, हमने तो बुरा काम किया, इसीलिए हमें क्रूस पर चढ़ाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है। परमेश्वर के अजीजों, वहां पे एक उद्धार का काम होता है। उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, आप अपने राज्य में मुझे जरूर याद कीजिएगा। बस ये एक नम्रता का जो प्रार्थना था ना, काफी था। यीशु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? खुद को जांचना कितना जरूरी है। लेकिन हमें उस समय के इंतजार नहीं करना है कि प्रभु यीशु मसीह आ जाए फिर मैं जांचूंगा खुद को। नहीं, हर दिन अगर हम खुद को जांचेंगे तो परमेश्वर के अजीजों, हम दंड के भागी नहीं बनेंगे। हर महीने उपवास करना बहुत जरूरी है। उपवास में परमेश्वर के अजीजों, हमें पता चलता है हमारा शरीर कितना कमजोर है अगर हम खाना ना खाए तो। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं, शरीर में ताकत आ जाता है, एनर्जी, फुर्ती आ जाती है। परमेश्वर के अजीजों, हम कहते हैं कि मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूं। आप जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूं, मैं दिखा सकता हूं। आप किससे बात कर रहे हो आपको पता है। लेकिन जब परमेश्वर के अजीजों हम उपवास में होते हैं, हमें पता चलता है कि मैं तो कितना कमजोर हूं। अगर मैं खाना ना खाऊं तो मैं बच भी नहीं पाऊंगा। तब उस समय वो बड़ी बड़ी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलती है। हम कमजोर महसूस करते हैं, हम थकान महसूस करते हैं और हम ये सोचते हैं कि कितना जल्दी हो सके मैं खाना खा लूं, उपवास खत्म हो जाए। परमेश्वर के अजीजों, हम घास के समान हैं, हम फूल के समान हैं। हम बड़ी बड़ी बातों को बोलने के लिए चुने नहीं गए हैं, हम घोषणाओं को करने के लिए चुने गए हैं ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक और दिन प्रभु ने हमें मौका दिया है, बड़ी बड़ी बातें बोलने के लिए नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी घोषणाएं करने के लिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। बड़ी बड़ी बातों से आपकी महिमा होती है, लेकिन बड़े बड़े घोषणाओं को करने से परमेश्वर की महिमा होती है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए आइए उपवास में जाए, प्रार्थना में जाए, ताकि कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों, हम खुद को जांचते हुए प्रभु के हजूरी में अपने आप को समर्पित कर सके परमेश्वर के अजीजों, ताकि उस जीवन में प्रवेश करने के लिए हम खुद को तैयार कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद एक नए दिन के लिए, धन्यवाद एक नए अवसर के लिए, धन्यवाद एक नए वचन के लिए। प्रभु, जिस वचन से आज हमने सुना है प्रभु,
जिस वचन से आपने हमें उत्साहित किया है वो वचन हमारे हृदय के पट्टियों पर लिख दिए जाएं, ताकि प्रभु हम हर दिन खुद को जांच सके, हम उपवास में जा सके प्रभु, शरीर को दुख दे सके, ताकि हम अपने आत्मा को मजबूत कर पाए। हमें आत्मिक रूप से मजबूत होना है। इसलिए जिन्होंने इस वचन को ग्रहण किया है और प्रभु निर्णय लिया है कि वो पिता अपने शरीर को दुख देकर प्रभु आत्मा के लिए कार्य करेंगे, खुद को जांचेंगे ताकि दंड के भागी वो ना हो, प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। एक और दिन प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में पिता आपके आशीष छुटकारे की, प्रभु आपके चंगाई की, पिता प्रभु आपके बढ़ोतरी की, आपके उपस्थिति की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।